नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रायिकता का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें पासों की प्रायिकता एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें बनता है, हर साल एग्जाम में भी आता है। हालांकि हम इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं पासों की प्रायिकता। इसको हल करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पासा क्या है। तो पासा के जो फलक है वो फलक होते हैं कितने? 6 फलक होते हैं। इन 6 फलकों पर 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक फलक पर इस तरह से मान लीजिए अंक लिखते हुए क्वेश्चन हल करने के लिए हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे एक आपको पूछ ली जाए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ इन अंकों में 4 और 6 ये 2 भाज्य संख्या है। 4 और 6 2 भाज्य संख्या है। तो इस तरह से भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे ये आपको पता है ही, जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से या अंक से विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में हम देखें तो आपके रहेगी 2 3 और 5। इस तरह से 3 संख्याएं 2 3 5 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। एक यहाँ पर न तो भाज्य संख्या होगी और न ही अभाज्य संख्या होगी। कौन सी पढ़ेंगे हम? ए। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमें ये संख्याएं आनी चाहिए, इन संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। भाज्य संख्या की हम बात करें तो भाज्य संख्या में 4 और 6, अभाज्य संख्या में 2 3 5 और एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। इसके अतिरिक्त हम पढ़ें तो सम संख्याएं होती है। सम संख्या कौन सी होगी? सम संख्या में हम बात करें जो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ 2 4 और 6 ये सम संख्या है। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है या 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 1 3 और 5 ये विषम संख्याएं हैं। इस तरह से हमें सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है पासों के प्रायिकता का सवाल हल करने के लिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। अब हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखो, प्रायिकता में हमने पढ़ा कि प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, दो स्थितियां हमारी क्वेश्चन की बनती है। एक स्थिति बनती है एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित स्थितियां कितनी होगी या कुल परिणाम कितना होगा? कुल संभावित परिणाम 6। एक पासे को यदि हम एक बार फेंकते हैं
आपको क्वेश्चन में से इस तरह से देखना है, पासा कितना है, एक, कितनी बार फेंक रहे हैं, एक बार, तो कुल संभावित परिणाम 6 आएगा, क्योंकि 6 स्थितियां हमारे पास है। उनमें प्रत्येक पासे पर जो अंक लिखे हुए हैं उसके अनुसार क्वेश्चन 2 बनता है, एक पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम या उसकी स्थितियां कितनी बनेगी, 36 बनेगी। यहां क्वेश्चन में देखो, एक पासे को 2 बार, एक पासा है उसको मैं 2 बार फेंकता हूं, या 2 पासे हैं उसको मैं 1 बार फेंकता हूं, तो काउंट में कितने हुए, 2 ही होंगे। तो 2 होने पर उसकी संभावित स्थितियां कितनी बनती है, 36 स्थितियां बनती है। अब हम इनके अनुसार क्वेश्चन हल करें तो कुल संभावित परिणाम तो हमेशा इन स्थितियों के अनुसार देखते हैं। यदि एक पासे को 1 बार फेंकने पर इस तरह से क्वेश्चन में आता है तो यहाँ कुल संभावित परिणाम की जगह आपका क्या आएगा, 6 आएगा। और यदि एक पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार फेंका जाए तो यहाँ कुल संभावित परिणाम की जगह आप 36 लिखोगे। अब बात रही किसकी, अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम आपको प्रश्न के अनुसार लेना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अनुसार लेना है। तो अनुकूल परिणाम किस तरह से आप चुनोगे कि जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, एक पासे को 1 बार फेंकने पर, क्वेश्चन दे दिया आपके, एक पासे को 1 बार फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके दे दिया। इस क्वेश्चन में आप देखो, प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। यहां कुल संभावित परिणाम आप बता सकते हो, एक पासे को कितनी बार फेंक रहे हो, 1 बार, तो कुल संभावित परिणाम कितना आ गया, 6 आ गया। अनुकूल परिणाम और ले लो आप। अनुकूल परिणाम में देखो प्रश्न में पूछा क्या है, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां आप हल करें तो एक पासे को 1 बार फेंकने पर एक पासे को 1 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक। अनुकूल परिणाम जो क्वेश्चन में आपको पूछा है वो लिखेंगे। अनुकूल परिणाम में आपको क्या पूछा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखो आप, 1 नए भाज्य, नए भाज्य, यहाँ 2, 3 और 5 क्या है, अभाज्य है। 4 और 6 ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसीलिए अनुकूल परिणाम 4 और 6, काउंट करो इसको, कितनी हुई है, 2। अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 2। अब आप प्रायिकता का सूत्र लिखोगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ हम लिखेंगे 2, कुल संभावित परिणाम आ गया 6, विभाजित करो 2 से, 1/3। इस तरह से
आपके यहाँ 1/3 इसकी प्रायिकता आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बदल सकता है, संख्याओं के हिसाब से कैसे भी क्वेश्चन बदल सकता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ क्वेश्चन इस तरह से बदला जाएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आगे के क्वेश्चन हल कर सको। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बदल दूं, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक पासा है, एक बार फेंका जा रहा है, कुल संभावित स्थितियां 6 बनेगी, लेकिन अनुकूल परिणाम बदल जाएगा। अनुकूल परिणाम में अब की बार क्या पूछ लिया आपको, अभाज्य संख्या। आप एक ही बात याद रखो, जो आपको क्वेश्चन में दे या पूछे वो अपने आप में क्या है, अनुकूल परिणाम है। अभाज्य संख्या यहां देख लो आप, 2, 3 और 5 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो संभावित परिणाम तो वही रहेगा, केवल यहां पर अनुकूल परिणाम बदल रहा है। और अनुकूल परिणाम यहां पर बदल करके क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 और ये अनुकूल परिणाम आ गया 3। तो यहाँ प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 3 और कुल संभावित परिणाम कितना है, 6। तो 1 कितना आ गया, 2। इस तरह से आप संख्याओं से संबंधित जो भी पासे के क्वेश्चन होंगे वो आराम से हल कर सकते हो। आप इनको हल करना, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये केवल और केवल रिवीजन क्लास है, इसीलिए थोड़ा हम इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे, इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर, जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता यहाँ पूछी है। आप क्वेश्चन में देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम वही 6 बनेंगे। अनुकूल परिणाम यहाँ चेंज हो जाएगा। अनुकूल परिणाम हम किसे कहेंगे, जो क्वेश्चन में आपको पूछा है। अनुकूल परिणाम में 4 से बड़ा अंक, अब 4 से बड़ा अंक बताओ, 4 से बड़ा अंक पूछा है, 5 और 6 दोनों बड़े अंक है, यानी 5 और 6 कितने हुए, 2। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और कुल संभावित परिणाम 6, तो 1/3। इस तरह से आपको 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपको इस तरह से पूछा जाएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर, जैसे 4 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 4 अंक कितना हुआ, कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम तो वही रहा, लेकिन अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 4। कितना है, 1। तो यहाँ आपका अनुकूल परिणाम बदल जाएगा 1/6। अब चाहे आपको यहाँ 3 अंक, 2, 1, 5, 6 कोई सा भी पूछे, आपका यहाँ अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 1। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 6 अंक कितने हैं बताओ, 1 बार आ रहा है, अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1। तो 1 कितना हो गया, 6। इसी प्रकार से जैसे यहाँ दे दिया आपको 7 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बताओ, तो देखो एक पासा एक बार फेंका जा रहा है, इसीलिए कुल संभावित परिणाम तो कितने हुए, 6 हुए, लेकिन अनुकूल परिणाम बताओ 7 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब 7 अंक है ही नहीं, तो आएगा कहां से, अनुकूल परिणाम यहाँ कितना है, 0। और अनुकूल परिणाम यहाँ कितना है, 0 है, इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हो 0/6, और 0/6 यानी 0। और ये जब प्रायिकता का रिजल्ट परिणाम 0 आता है तो वो असंभव घटना कहलाती है।
और इसीलिए ये घटना कौन सी होगी, असंभव घटना होगी। तो इस तरह से पासों की प्रायिकता में पहले कंडीशन का स्वाद इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएगा, जो आप आराम से कर सकते हो। अब हम देखें तो एक पासे को 2 बार फेंकें। देखना, एक पासे को 2 बार फेंकने, 2 बार फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी योग से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे पास एक पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है, 2 बार। अब 2 बार फेंका जा रहा है, इसका मतलब यहां आप उसकी 36 स्थितियां बनाओ और 36 स्थितियों के अंतर्गत हम देखें तो योग कितना आ रहा है, 7। तो योग 7 आ रहा है, जिसमें 1 से लेकर 6 संख्याएं हम लेंगे, उनमें आप देख लो कि किस किस संख्याओं का योग 7 आ रहा है। जैसे 1 और 6 का योग 7 आ रहा है, 2 और 5 का योग भी 7 आ रहा है, 3 और 4 का योग भी 7 आ रहा है। यहां बढ़ाते जाओ, 4 और 3 का योग भी 7 आ रहा है। इसी प्रकार से 5 और 2 का योग भी 7 आ रहा है और 6 और 1 का योग भी 7 आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहां पहले हम देखेंगे इसका संभावित परिणाम। तो हल करें, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम और कुल संभावित परिणाम कितना होगा, 36। अब इसका अनुकूल परिणाम हम देखें तो अनुकूल परिणाम आप देख लो, 1 और 6 में ऐसी 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनमें से योग 7 बने। तो देखो अनुकूल परिणाम में 1 और 6 का योग कितना आ रहा है, 7। यहां बढ़ाते जाओ, यहां घटाते जाओ, 2 5, यहां 3 और 4, यहां 4 और यहां 5, यहां 3 और यहां 4, यहां 2 और यहां 5 और यहां 1 और यहां 6। सॉरी तो गया थोड़ा, 1 2 3 4, यहां आप लिखोगे 5, यहां लिखोगे आप 6। तो इस तरह से 6 5 4 3 2 और 1। देखो 1 और 6 का योग 7 आ रहा है, 2 और 5 का योग 7 आ रहा है, 3 और 4 का योग भी 7 आ रहा है, 4 और 3 का योग भी 7 आ रहा है, 5 और 2 का योग भी 7 आ रहा है, 6 और 1 का भी योग भी 7 आ रहा है। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 6। सूत्र हमारे पास है ही, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ आप लिखोगे 6/36 और हल करोगे तो 1 कितना आया, 6। इस तरह से आप 2 पासों को 1 बार फेंकने पर या एक पासे को 2 बार फेंकने पर जो प्रायिकता आएगी वो हल कर सकते हो। क्वेश्चन और भी बदला जा सकता है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आराम से इसको हल कर सकते हो आप, बताओ अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता, लास्ट अंक कितने आ रहे हैं, 6 और 6, जबकि योग 13 आएगा नहीं, इसीलिए अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। जैसे आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हो, आप बना लेना एक बार इसको। जैसे कुल संभावित परिणाम 1 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6।
यहाँ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ आ गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यहाँ आ गया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से आप इसको लिखकर भी देख सकते हो, नहीं समझ में आए तो बाकी वैसे भी देख सकते हो। तो देखो योग 13 आने की प्रायिकता, यहाँ लास्ट में योग कितना आ रहा है 6 और 6, 6 और 6 का योग कितना होगा 12। अब इसके बाद में कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब योग 13 आएगा ही नहीं, और इसीलिए अनुकूल परिणाम यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो कुल संभावित परिणाम 36, और ये कौन सी घटना हो गई, असंभव घटना हो गई। तो इस तरह से 500 की प्रायिकता का हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप परीक्षा में इस क्वेश्चन को गलत न करें और अच्छे से एक बार और समझें, कोशिश करें। धन्यवाद। आगे हम प्रायिकता का तीसरा क्वेश्चन जो सिक्कों की प्रायिकता होगी वो जल्दी लेकर आएंगे। नमस्कार।